राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। सावन की शिवरात्रि 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। उत्तर भारत की पूर्णिमांत परंपरा के अनुसार यह श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की शिवरात्रि है। पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त की सुबह लगभग 4:54 से शुरू होकर 12 अगस्त की रात लगभग 1:52 तक रहेगी। इसलिए सावन शिवरात्रि की मुख्य पूजा 11 अगस्त की रात और 12 अगस्त की मध्य रात्रि के दौरान की जाएगी। अब बात करते हैं सबसे शुभ समय जिसमें भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत विशेष होता है। इसे कहा जाता है निशीथ काल। 2026 में उपलब्ध पंचांग की गणना के अनुसार उत्तर भारत के लिए निशीथ काल लगभग 11:26 से 12:09 तक रहेगा। परंतु इसमें भी कुछ विद्वानों का मत रहता है कि निशीथ काल 12 बजे से 3 बजे तक रहता है। यानी अगर आप घर पर भगवान शिव की विशेष पूजा करना चाहते हैं तो इस समय के आसपास शिवलिंग का अभिषेक और पूजा का बहुत शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि अलग अलग शहरों में सूर्योदय और स्थानीय पंचांग के अनुसार मुहूर्त में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है। शिवरात्रि की रात 4 प्रहर की पूजा होती है। शिवरात्रि की पूजा को 4 प्रहरों में करने की भी परंपरा है। पहला प्रहर होता है शाम 6:22 से रात 9:04 तक। दूसरा प्रहर 9:04 से 11:47 तक। तीसरा प्रहर रात 11:47 से 2:30 तक। चौथा प्रहर रात 2:30 से सुबह 5:13 तक। हर किसी के लिए पूरी रात जागना संभव नहीं होता है। इसलिए अगर आप चारों प्रहरों की पूजा नहीं कर सकते तो अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार एकाग्र होकर भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। घर पर सावन शिवरात्रि की पूजा कैसे करें, हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान की सफाई अच्छे से करें। भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। फिर संकल्प लें, हे भगवान शिव, मैं श्रद्धा और भक्ति से आपकी पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे मन और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। बहुत श्रद्धा से भगवान शिव का नाम लें। इसके बाद शिवलिंग का अभिषेक करें। सबसे पहले स्वच्छ जल अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा के अनुसार दूध, दही, शहद आदि से अभिषेक किया जा सकता है और अंत में फिर स्वच्छ जल अर्पित करें। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा पूरे श्रद्धा और भाव से करनी चाहिए। शिवलिंग पर हमें क्या चढ़ानी चाहिए? सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके साथ श्रद्धा के अनुसार बेलपत्र, फूल, अक्षत और धतूरा आदि अर्पित किए जाते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर आपके पास पूजा की सारी सामग्री नहीं है तो भी चिंता मत करिए, क्योंकि भोलेनाथ सच्चे मन से केवल जल अर्पित करने में भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि महादेव को भक्तों का भाव प्रिय माना गया है। सावन शिवरात्रि की पूजा में सबसे सरल और लोकप्रिय मंत्र है ओम नमः शिवाय। आप अभिषेक करते समय लगातार इस मंत्र का जाप करें। अगर संभव हो तो 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें
और अगर 108 बार संभव ना हो तो जितनी आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा अनुसार। सावन शिवरात्रि पे हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। हमें व्रत में कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। पूजा केवल दिखावे के लिए ना करें। शिव पूजा के समय मन को शांत रखें और किसी के प्रति क्रोध, द्वेष रखने से बचें। शिवलिंग पर सही सामग्री चढ़ाएं जो आपके क्षेत्र और परिवार की पूजा परंपरा में मान्य हो। भगवान शिव की पूजा में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो कम सामग्री से लेकिन शांत मन और श्रद्धा से पूजा करें। अब एक उपाय जिसे आप सावन शिवरात्रि की रात श्रद्धा से कर सकते हैं। रात में भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं, शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें, फिर आंख बंद करके भगवान शिव का ध्यान करें और मन ही मन अपनी मनोकामना कहें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर संभव हो तो 108 बार मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान शिव से कहें, हे महादेव, मेरे जीवन में जो भी उचित हो वही प्रदान करें। मुझे सही मार्ग दिखाएं और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। यह प्रार्थना मन को भगवान के प्रति समर्पित करने का एक सरल तरीका है। जो भक्त व्रत करते हैं उन्हें भी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। क्या ध्यान रखनी चाहिए? फलाहार में फल, दूध, मखाना, साबूदाना, कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बने भोजन जैसी चीज़ें ही लें। व्रत में संयम और सात्विकता का विशेष ध्यान रखें। और अगर किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो केवल धार्मिक कारणों से कठिन उपवास करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। श्रद्धा से भगवान जी का स्मरण करना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। बहुत से लोग सावन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग पर्व हैं। महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है, जबकि सावन शिवरात्रि श्रावण मास में आने वाली शिवरात्रि है। सावन का पूरा महीना ही भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। मनोकामना के लिए सबसे ज़रूरी बात है, हम भगवान शिव के सामने मनोकामना लेकर जाते हैं। कोई धन मांगता है, कोई स्वास्थ्य मांगता है, कोई संतान का सुख, कोई नौकरी, कोई अपने लिए जीवन साथी और कोई अपने परिवार की खुशहाली। लेकिन भगवान शिव की पूजा करते समय एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, महादेव से केवल अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना ही ना करें, बल्कि सही मार्ग पर चलने की शक्ति भी मांगें। क्योंकि जब मनुष्य सही मार्ग पर होता है तो जीवन की बहुत सारी परेशानियां अपने आप आसान हो जाती हैं, अपने आप ही आसान हो जाती हैं। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और इस वीडियो को अपने परिवार और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने वाले हैं। ऐसे ही धार्मिक कथाओं, पूजा विधि, शुभ तिथि और भगवान शिव से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि महादेव से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। और अंत में भगवान भोलेनाथ से मेरी यही प्रार्थना है कि हे महादेव, हे भोलेनाथ प्रभु, हे माँ गौरी, आप सभी के जीवन से दुख और कष्ट दूर करें, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएं और सभी भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।